Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया है कि अगर आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के 4th सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको फाइल बनानी होती है। तब आपको बीएड के 4th सेमेस्टर में आपको स्टडी ऑफ मिड डे मील प्रोग्रामिंग इन स्कूल पे एक फ़ाइल बनानी होती है। तो यह फ़ाइल कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको जब स्टडी ऑफ मिड डे मील प्रोग्रामिंग इन स्कूल पे जब फाइल बनाते हैं, तो आप अपने फाइल के फर्स्ट पेज में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फाइल के फर्स्ट पेज को इस तरह से आपको सजाना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से। उसके बाद आपको बीचों बीच सेंटर में लिखना होता है स्टडी ऑफ मिड डे मील प्रोग्रामिंग इन स्कूल। इस तरह से आपको अपने फाइल में बीचों बीच सेंटर में लिखना होता है। फिर उसके बाद आप फाइल के सेकंड पेज में इस तरह से आपको बीचों बीच आपको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो नीचे सबमिट बाय, आपका जो भी नाम होगा, रोल नंबर जो भी आपका यहाँ पे होगा आप लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे बीएड 4th सेमेस्टर। उसके बाद आप फाइल को इस तरह से सजा दोगे। फाइल के सेकंड पेज में आपको इंडेक्स बनाना होता है। इंडेक्स बनाने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम जो है कि आप बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीरियल नंबर का। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं इंडेक्स टॉपिक का। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं पेज नंबर का। और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं साइन का। तो सीरियल नंबर के कॉलम में आप सीरियल नंबर लिखेंगे, और इंडेक्स टॉपिक के कॉलम में जो भी टॉपिक आप बना रहे होंगे उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम इस तरह से सीरियल बाई आपको लिखना होता है। लास्ट में आप लिखते हैं 14 नंबर पे निष्कर्ष। उसके बाद आप फाइल के सेकंड पेज में इस तरह से आपको मिड डे मील से रिलेटेड इस तरह से आपको पिक्चर्स, आपको फ़ोटोज़ लगानी होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मिड डे मील से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद आप फाइल के नेक्स्ट पेज में इस तरह से लिखते हैं मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील सचेमा। मिड डे मील सचेमा में आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें आपको लिखना होता है मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। इस योजना की शुरुआत भारतवर्ष में 15 अगस्त 1995 को की गई थी। उसके बाद आप लिखते हैं इस योजना का उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन और उनके माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना था। अप्रैल 2002 से इस योजना को सारे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, अर्थात वो विद्यालयों में जहां कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, लागू किया गया। उसके बाद इसको उच्चतम उच्चतम प्राथमिक विद्यालयों अर्थात 8वीं कक्षा तक क्रियान्वित किया गया। इस योजना के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करता है लाभान्वित होता है। प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है, उसको 300 कैलोरीज और कक्षा 8 से 12वीं प्रोटीन मिड डे मील योजना के भोजन में मिलना चाहिए। बाद में सितंबर 2004 को कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर 450 और 12 ग्राम किया गया। नेक्स्ट पेज में इस तरह से आप
मिड डे मील योजना, साप्ताहिक आहार तालिका, मेनू चार्ट, इस तरह से आप लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना में आप लिख सकते हैं, मिड डे मील योजना भारत सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था है। मेरा नाम, आपका जो भी नाम होगा आप अपने आप में यहाँ पे नाम लिखोगे। मेरा नाम अर्चना सिंह है और मैं बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हमारे बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें विद्यालय में चल रहे मिड डे मील योजना की जीवनी हकीकत जानने के लिए हमें अपने महाविद्यालय उर्मिला महिला महाविद्यालय प्रयागराज की ओर से प्रयागराज जिले के 5 विद्यालय की मिड डे मील योजना की व्यवस्था का सर्वेक्षण किया, जो कि हमारे बीएड 4th सेमेस्टर में फाइल वर्क प्रोग्राम्स के अंतर्गत का टॉपिक है। अतः इसके लिए उसके बाद आप इस तरह से पिक्चर लगाएंगे, फोटोज़ लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे मिड डे मील के उद्देश्य। मिड डे मील के उद्देश्य में आप लिख सकते हैं पौष्टिक भोजन। पहला पॉइंट्स के रूप में आप मिड डे मील के उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। पहला उद्देश्य पॉइंट्स में लिखेंगे पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे यदि किसी घर में 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का, तो भारतीय ग्रामीण समाज में माँ बाप लड़के की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इस योजना का उद्देश्य पढ़ाई के नाम पर किया जाने वाला लिंग भेदभाव खत्म करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट्स आप लिखेंगे इस योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनको मानसिक तौर पर सशक्त और शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों को पोषण युक्त भोजन देकर उन्हें कुपोषण से बचाना है। नेक्स्ट पॉइंट में और आप लिखेंगे गरीब लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों की एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था करके उनमें जाति भेदभाव कम करना और उनके बीच भ्रातृत्व भाव पैदा करना है। इस तरह से आप पिक्चर लगाएंगे फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में लिखेंगे मिड डे मील योजना की वित्त व्यवस्था। मिड डे मील योजना की वित्त व्यवस्था में आप लिख सकते हैं यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें 75/25 के अनुपात में व्यय करते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गेहूं, चावल व अन्य पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध कराती है। साथ ही स्कूलों में खाद्य सामग्री रखने के लिए स्टोर रूम बनवाने तथा भोजन पकाने हेतु किचन शेड बनवाती है। भोजन पकाने के लिए प्रति 25 विद्यार्थियों पर एक रसोइया एवं सहायक की नियुक्ति पर आने वाले व्यय को वहन करती है। केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को खाद्य पदार्थों को एक निर्धारित मापदंड के तहत सब्सिडी देती है तथा
योजना के व्यय साझा करती है। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं छात्रों की संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे रसोइयों की संख्या का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं सहायकों की संख्या। छात्रों की संख्या के कॉलम में आप लिखेंगे 1 से 25 छात्र, रसोइयों की संख्या में लिखेंगे 1 रसोइया, सहायकों की संख्या में लिखेंगे 1 सहायक। छात्रों की संख्या में लिखेंगे 26 से 100, 26 से 100, 26 से 26 से 100 छात्र, रसोइयों की संख्या में लिखेंगे 2 रसोइया, सहायक की संख्या में लिखेंगे 2 सहायक। इसके छात्रों की संख्या में लिखेंगे। इसके उपरांत प्रति 100 रसोइयों की संख्या में लिखेंगे 1 रसोइया, रसोइयों की संख्या में लिखेंगे 1 रसोइया, सहायकों की संख्या में लिखेंगे 1 सहायक। उसके बाद फाइल के नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे मिड डे मील योजना का क्षेत्र। मिड डे मील योजना के क्षेत्र में आप लिख सकते हैं प्रारंभ में यह योजना केवल देश के 2408 ब्लॉकों में चलाई गई थी। इसके अंतर्गत केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया था। सन 1997 से 1998 में इसे देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया। सन 2002 में इसमें शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की योजना शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले शिक्षा गारंटी स्कूल और अल्पसंख्यक मुसलमानों के द्वारा चलाए जा रहे मकतब और मदरसों को भी सम्मिलित किया गया। इसके बाद सन 2007 में इस योजना में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद अप्रैल 2008 में सभी ब्लॉकों को भी सम्मिलित किया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सन 2014 से 2015 में यह स्कीम 12.12 लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में चल रही थी और इससे 10.68 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। वर्तमान में सन 2019 से 2020 में तो इसमें और इजाफा हुआ। फाइल के नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे मिड डे मील योजना के सरकार द्वारा दिए गए निर्देश। मिड डे मील योजना के सरकार द्वारा दिए गए निर्देश में आप पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मिड डे मील का खाना स्कूल के किसी एक अध्यापक को चखना है। इसके अतिरिक्त 1 या 2 अभिभावक भी खाना चख सकते हैं, चाहे वे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हों या नहीं। उनके द्वारा चखने के बाद ही बच्चों को बंटवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए भारत सरकार ने रसोई घर के साथ एक भंडार घर भी उल्लेख किया है। किसी प्रधानाध्यापक या ग्राम प्रधान के घर पर खाद्य पदार्थों का मापदंड भंडारण नहीं रख सकते हैं या भंडारण नहीं किया जा सकता है। खाना बनाते समय आयोडीन नमक का प्रयोग करना चाहिए। मिड डे मील का भोजन खाने से अगर किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है तो उस स्कूल के
प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह जिस शिक्षा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करे। प्रयागराज के 5 विद्यालयों में जाकर मिड डे मील योजना के हर पहलू, जैसे पहला पॉइंट भोजन की उपलब्धता, दूसरा पॉइंट भोजन की गुणवत्ता, तीसरा पॉइंट भोजन की मात्रा, चौथा पॉइंट भोजन की स्वच्छता आदि प्रकरणों पर गहनता से अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की गई है। उसके बाद फाइल के नेक्स्ट पन्ने पे आप 5 कॉलम बनाएंगे। इसमें लिखेंगे पूर्व माध्यमिक विद्यालय विकास खंड बहादुरपुर। 5 कॉलम में पहला कॉलम तो आप दिन का बनाएंगे, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे नवीन मेनू का, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे व्यंजन का प्रकार, चौथा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री प्रारंभिक स्तर, पांचवा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे 100 बच्चों हेतु प्रयुक्त वांछित सामग्री उच्च प्राथमिक स्तर। दिन के कॉलम में आप लिखेंगे सोमवार। नवीन मेनू के कॉलम में आप लिखेंगे रोटी सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग एवं ताज़ा मौसमी फल। व्यंजन के प्रकार के कॉलम में आप लिखेंगे गेहूं की रोटी एवं दाल सब्जी, मौसमी सब्जी एवं ताज़ा फल का प्रयोग। 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री प्रारंभिक स्तर के कॉलम में आप लिखेंगे आटा 10 केजी, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1 केजी, सब्जी 5 केजी, तेल घी 500 ग्राम। 100 बच्चों हेतु प्रयुक्त वांछित सामग्री उच्च प्राथमिक स्तर के कॉलम में आप लिखेंगे आटा 15 केजी, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1.5 केजी, सब्जी 7.5 केजी, तेल अथवा घी 750 ग्राम। इस तरह से आप कॉलम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे। उसके बाद आप फाइल के नेक्स्ट पेज में लिखेंगे मिड डे मील योजना की उपलब्धियाँ। मिड डे मील योजना की उपलब्धियाँ में आप लिखेंगे शिक्षा सन मिड डे मील योजना की उपलब्धियाँ में शिक्षा सन 2015 से 2016 तक यह योजना देश के 12.1 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू की जा चुकी है और इसमें 10.68 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इस योजना के लागू होने से उच्च प्राथमिक स्तर व प्राथमिक के नामांकन में बच्चे की संख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे इस योजना के लागू होने से प्राथमिक स्तर 1 से 5 में होने वाला अपव्यय 1995 में 75% था, 2015 में केवल 30%। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे इस योजना से स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने से उनमें बच्चों का अवरोधन घटा। उसके बाद फाइल के नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मध्याह्न भोजन योजना के लिए सर्वप्रथम अपने आसपास के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में गए एवं वहां जाकर प्रधानाध्यापक व छात्रों से बातचीत की व यह देखा कि मध्याह्न भोजन का लाभ कितने बच्चों को मिल रहा है। कहीं उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली भोजन से वंचित तो नहीं रखा जा रहा है। तो हमने पाया कि सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था है। छात्रों को खाने के लिए मेनू के अनुसार विद्यालय में भोजन की व्यवस्था की जाती है।
इसके अतिरिक्त हमने सभी विद्यालयों में सफाई की भी उचित व्यवस्था देखी। अनाज दलहन तथा तेल साफ सुथरा था। अनाज एवं फल सब्जियों को अच्छी तरह से धुलकर प्रयोग किया जाता था। खाना बनाने एवं छात्रों को भोजन देने के उपरांत सभी बर्तनों को साफ करके रखा जाता है। इस प्रकार हमने पाया कि मिड डे मील योजना सुचारू रूप से संचालित हो रही है। इस प्रकार से आप अपने बीएड के 4th सेमेस्टर में मिड डे मील से रिलेटेड इस फाइल को तैयार कर सकते हैं। मैंने इस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस फाइल से रिलेटेड आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी और मैं आपके पूछे गए मेल में रिप्लाई करूंगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो बीएड से रिलेटेड अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियोस से मिस नहीं हो पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही रोचक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।